हाय। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में जो आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने आप को एज अ सक्सेसफुल होटेलियर देखते हो। तो ये वीडियो हर एक उस बंदे के लिए है जो होटल मैनेजमेंट या तो कर रहा है या करने की सोच रहा है, बिकॉज आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होनी चाहिए तभी वो एक सक्सेसफुल होटेलियर बनने के लायक बनेगा। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी, वेल एंड गुड, यू आर परफेक्टली रेडी फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इन केस कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं भी हैं तो आपको उसमें वर्क अपॉन करना पड़ेगा, और इन केस अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आप वर्क अपॉन नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने दूसरे ऑप्शंस तैयार करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट दैट कम्स टू माई माइंड इज यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल होटेलियर बन सकते हो। क्योंकि होता क्या है, देखो, एक कॉन्फिडेंट बंदा और एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा, दो बंदे अगर आपके आमने सामने खड़े हो जाएं, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट बंदे से बात करोगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि यार ये बंदा ना मतलब या तो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर ये मतलब इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वहीं आप एक कॉन्फिडेंट बंदे से बात करोगे तो यू विल फील लाइक मतलब उससे आप बहुत जल्दी कन्विंस हो जाओगे किसी भी बात में, और यही हमको चाहिए होता है इंडस्ट्री में भी, क्योंकि आप एक कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपकी कन्विंसिंग पावर्स बहुत अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कन्विंसिंग पावर कैसे आएंगी जब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है तो वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। इन केस अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर थोड़ा कम है तो आपको उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने अंदर की शाइनेस को हटानी पड़ेगी। मतलब होते हैं ना कुछ लोग जो बहुत जल्दी हिचक जाते हैं किसी भी चीज़ में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एकदम कॉन्फिडेंट होके हमेशा कोई भी काम करो, एकदम कॉन्फिडेंट होके। और इवन अगर आप लेट से आप लड़के हो या फिर आप एक लड़की हो और आपको दूसरे अपोजिट उस इंसान से बात करने में बहुत झिझक होती है तो वो भी होना नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है लेट से आप एक लड़के हो और आपके सामने एक ब्यूटीफुल सी एचआर आ जाती है और वो आपके साथ आई कांटेक्ट बना के बात कर रही है पर आप उससे ढंग से आई कांटेक्ट ही नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप 100% चांसेस है आपका इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गाइज थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ आई मे साउंड लाइक श्वेताब गैंगवार, बट प्लीज़ आपको अपने अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शाइनेस हटानी पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। चाहे अगर आप कहीं शॉप में जाते हैं, आपको शॉप में झिझक होती है, किसी से कुछ भी चीज़ पूछने में आपको डर लगता है, बोलो, बेझिझक बोलो, बेधड़क बोलो। जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तभी जाके आप सक्सेस कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। सेकेंड पॉइंट जो है आपका, वो है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो आपने अपने कॉन्फिडेंस पे तो लेट से आपने काम कर लिया, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है अगर वो अच्छी नहीं है तो आप फिर इंडस्ट्री में लैग कर जाओगे। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स से सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप इंग्लिश फटफट बोलनी आपको आनी चाहिए। वो तो कंपलसरी है, अगर आपको वो चीज़ है तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसके साथ साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो बातें होती है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए। क्योंकि यार फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि हम कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हैं, मतलब कि हमको गेस्ट को कन्विंस करना पड़ता है किसी भी चीज़ के अपग्रेड के लिए। किसी भी चीज़, अगर वो कोई सस्ती चीज़ के लिए जा रहा है, हम उसे और एक्सपेंसिव चीज़ के लिए मतलब पुश करते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से अपसेलिंग करते हैं, जैसे अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ हमारी इंडस्ट्री की टर्म्स में। तो वो चीज़ आप कैसे कर पाएंगे जब आपके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप उससे एक बहुत ही जेंटल वे में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे और उससे फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कन्विंस हो जाएगा। तो इसीलिए गाइज, नॉट ओनली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको इंग्लिश ही बोलनी नहीं आनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपको वो चीज़ बोलना इफेक्टिवली भी आना जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इज़ एंगर मैनेजमेंट। मतलब यार एक चीज़ को तो अपनी लाइफ का उसूल बना लो, गांठ बांध लो कि भैया गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट। यानी कि किसी भी सिनेरियो में आप गेस्ट पे नहीं भड़क सकते हो, आप गेस्ट पे चिल्ला नहीं सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों में तो उसको आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज इस इंडस्ट्री में आप काम कैसे करेंगे भाई। कई बार क्या होता है, गेस्ट गलत भी होते हैं, उनकी तरफ से कुछ गलती होगी जो कि शायद आप सही होंगे, लेकिन आपको उसको बहुत पोलाइटली समझाना पड़ेगा, उसमें आप गुस्सा नहीं दिखा सकते। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो उस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, वरना
इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है आपका यू नीड टू हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके चलने का तरीका, एवरीथिंग शुड बी सो कॉन्फिडेंट, सो प्लीजिंग दैट जो सामने वाला बंदा हो ना वो ये चीज़ को फील कर सके। और इससे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपके लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज इस हिसाब से तो भैया हमारी आधी देश की जनता ही इंक्लूडिंग मी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनालिटी बनती है वो बनती है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से। मतलब किस तरीके से आप कपड़े अपने पहनते हो, वो प्रॉपरली आयर्नड है कि नहीं है, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने अपने हेयर कट रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, आपकी ग्रूमिंग कंप्लीट है कि नहीं है, आपकी शेव प्रॉपर है कि नहीं है, गर्ल्स के लिए बन बना रखा है कि नहीं बना रखा है, मेकअप लाइट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसी के साथ साथ आपके जो फेस में जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो हमेशा आपका स्माइली फेस रहना चाहिए। मतलब आपके जो दुख दर्द है ना वो चेहरे के पीछे रहे तो ज़्यादा बढ़िया, चेहरे पे नहीं आने चाहिए। बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ अ शोबिज इंडस्ट्री, जो दिखता है वो बिकता है। और इंडस्ट्री में आपको हमेशा एक प्लीजिंग पर्सनालिटी के साथ रहना पड़ता है। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखा सकते कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कुछ आपकी फैमिली टेंशन्स आपको खाई जा रही हैं। ये चीज़ें आपको एक साइड रखनी पड़ेंगी। और जब आप काम पे आएंगे, जब आप बेसिकली प्रोफेशनली आप जब जाएंगे तो आपके चेहरे पे हमेशा एक प्लीजिंग सी स्माइल होनी चाहिए, ताकि दूर से ही जब गेस्ट आपको देख लेना तो वो आपको अप्रोच करने की सोचे। अब एक क्लमजी सा इंसान हो जिसके कपड़े ढंग से आयरन नहीं है, बाल वाल ऐसी शैबी हैं, उसको देखते ही ना दूर से गेस्ट बोलेगा कि यार ये पता नहीं इसको कुछ पता भी होगा कि नहीं पता होगा। वहीं पे एक वेल आयर्नड कपड़ों के साथ एक अच्छी पर्सनालिटी वाला बंदा अगर सामने खड़ा हुआ है तो गेस्ट उसको डेफिनेटली अप्रोच करेगा। तो इसीलिए आपकी अगर पर्सनालिटी में आपको कुछ चीज़ों पे काम करना है तो उस पे काम करना आपको शुरू करना अभी से पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो पॉइंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल होटेलियर। वो है यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर रेदर देन ओनली बीइंग अ हार्ड वर्कर। कहने का मतलब ये है कि आप देखो, हार्ड वर्किंग तो खैर हमारी इंडस्ट्री है ही, हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट इनफ नहीं हो अपने काम में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। मतलब ये कि आपको ना अपने काम में ना थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हार्ड वर्क हर कोई करता है इंडस्ट्री में, कुछ नहीं भी करते हैं स्मार्टनेस दिखाते हैं लेकिन हार्ड वर्कर नहीं होते, उनका भी कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप लेट से आप हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, जो हर कोई ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करता है आपसे, उसी के साथ साथ ना आपको थोड़ा सा स्मार्टली भी काम करना पड़ता है। स्मार्ट वर्किंग का अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ तो वो बहुत सिंपल है। अगर आप एक टाइम पे 2 से 3 काम एक साथ निपटा दे रहे हैं तो वो हो गया आपका स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग बंदा सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके चल रहा होता है, वो ये नहीं सोचता कि उसको और भी काम करने हैं। वहीं पे जो स्मार्ट वर्कर है वो एक साथ 2-3 चीज़ों को, 2-3 कामों को साथ में निपटा रहा होता है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं, आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आपके पास 2-3 टेबल हैं जो अभी बिजी हैं। एक पे आपको वाटर सर्विस करना है, एक पे आपको ऑर्डर लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप साथ ही साथ पहले ऑर्डर वाटर सर्विस कर देंगे और उसके बाद जाके आप ऑर्डर भी ले लेंगे। वहीं एक दूसरा बंदा क्या करेगा, पहले जाके दौड़ेगा, आपका ऑर्डर लेगा और फिर दौड़ेगा पानी सर्विस करेगा। तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, आपका स्मार्टनेस वहाँ पे आपने नहीं दिखाई, इस वजह से आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी घट गई है। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट वो अगर मैं दूंगा तो शायद कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना होता है। उसी के साथ साथ आपको स्मार्टली जब आप वो हार्ड वर्क करते हो ना तो डेफिनेटली अपने आप को एक बहुत अच्छे पोजीशन में आप देख सकते हो आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो यार ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, जो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल होटेलियर बनना चाहते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और भाई सेकंड चैनल पे मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है, 2-3 दिन में डालने वाला हूँ। तो उसको भी अगर आप चाहते हो कि विदाउट एक्सपेक्टेशन सब्सक्राइब करना चाहते हो उस चैनल को तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे रैंडम चीज़ें आएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।